गर्मी के दिनों में लोग वेकेशन पर जाना पसंद करते हैं। कोविड के बाद से एसी कोच में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए कई तरह की टेंशन है। मसलन बेडरोल की सुविधा मिलेगी या नहीं, लास्ट मोमेंट पर अगर जाना कैंसिल हो गया तो टिकट दूसरे के नाम पर हो सकती है या नहीं, और भी बहुत सारे नियम आज हम आपको रेलवे से जुड़े बताने वाले हैं। शुरुआत बेडरोल से करते हैं। कोविड-19 के दौरान एसी डिब्बों में बंद की गई बेडरोल की सुविधा अभी सभी ट्रेनों में बहाल नहीं हो पाई है। हाँ, कुछ ट्रेनों में शुरू ज़रूर हो गई है। इन ट्रेनों की लिस्ट जानने के लिए आप वैसे रेलवे की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, पर भोपाल की लगभग सभी ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा दोबारा शुरू कर दी गई है और इसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, क्योंकि इसका चार्ज टिकट में पहले से जुड़ चुका है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। ज़्यादातर लोग स्टेशन काउंटर पर टिकट बुक करवाने की जगह ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बता दें कि रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए नियमों में एक बदलाव किया है, इसलिए टिकट रिजर्वेशन के पहले नए नियम जान लें। नए नियम के अनुसार अब एक यूज़र आईडी से ज़्यादा टिकट बुक करवाए जा सकते हैं। अगर आपकी रेलवे की आईडी आधार से लिंक है तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने टिकट बुक करवा लिया है, बुकिंग कंफर्म है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई मीटिंग या ज़रूरी काम की वजह से आपके जाने का प्लान कैंसिल हो गया तो टिकट का पैसा गया नहीं, ऐसा नहीं है। नए नियम के मुताबिक आप अपनी टिकट किसी करीबी रिश्तेदार को दे सकते हैं। अपना टिकट परिवार के सदस्यों को ट्रांसफ़र करने के नियम क्या हैं? इसमें माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यात्री को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है। फिर टिकट पर से यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि टीटीई आपको जगाकर टिकट चेक कर सकता है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन में आपके सोने के बाद टीटीई टिकट चेक करने आता है और आपको जगाकर टिकट चेक करते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। नए नियम के अनुसार अगर आप सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको नींद से जगाकर आईडी और टिकट चेक नहीं कर सकता। टीटीई सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट चेक कर सकते हैं। सुबह से यात्रा करने वालों को टीटीई रात में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हालांकि जो यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़े हैं, टीटीई उनकी टिकट और आईडी चेक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2 स्टॉप नियम क्या है? अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है और अपनी सीट तक नहीं पहुंचा है तो टीटीई आपकी सीट ट्रेन के अगले 2 स्टॉप तक किसी दूसरे यात्री को अलॉट नहीं कर सकते। यानी जब यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशन तक अपनी सीट पर नहीं पहुंचता है तो टीटीई यह मान लेगा कि आरक्षित सीट वाले यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी है, इसलिए तीसरे स्टेशन के बाद वो सीट दूसरों को दी जा सकती है। क्या हम ट्रेन में अपनी सीट चुन सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ट्रेन में रिजर्वेशन का अलग तरीका है। ट्रेन में सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से रेलवे ने अपनी बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हर बोगी में सामान लोड बांटा जा सके। एक ट्रेन में इसे थोड़ा इस तरह से समझें। एक ट्रेन में S1 से लेकर S10 नंबर वाले स्लीपर कोच हैं और सभी कोच में 72 सीटें हैं। उस ट्रेन में जब कोई पहली बार टिकट बुक करेगा तो सॉफ्टवेयर मध्य कोच में एक सीट आवंटित करेगा, जैसे कि कोच S5 30-40 नंबर की सीट मिलेगी। सॉफ्टवेयर सबसे पहले नीचे की सीट बुक करते हैं ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम मिले। सॉफ्टवेयर सबसे पहले नीचे की सीट बुक करता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम मिले। ट्रेन में सीटें बीच की सीटों से शुरू होकर गेट के पास की सीटें यानी 1, 2 या 71-72 से निचली सीटों से ऊपर तक भरी जाती हैं। आखिर में टिकट बुक करने पर ऊपर की सीट आवंटित की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेन से जुड़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी और आपको एक रिक्वेस्ट है कि नेशन स्पीक्स को आप फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।